So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with Bisu। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने फाइन आर्ट्स के सिलेबस में अपना नेक्स्ट चैप्टर द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेरे वो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस ईयर वाले सेशन का वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, तो उन लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या ये देखना जरूरी है कि नहीं। तो देखो, मैंने बोला था कि इस ईयर भी मैं एक फाइन आर्ट्स के लिए नया सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो देखो, यूनिट 1 में जो है आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज राजस्थानी और पहाड़ी में काफी ज्यादा मैंने अपडेट किया है। अब बात आती है इस यूनिट 2 जिसमें कि हम लोग आगे डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे, और ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इनमें अपडेटेशन की बात। तो देखो, डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में कोई अपडेट नहीं होगा। जो लोग प्रीवियस ईयर देख लिए होंगे वो नहीं देख सकते हैं, और चाहते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो देख लें। और मुगल में बात किया जाए तो इसका ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट और एक पेंटिंग है फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, वो वाला मतलब दो चीज में मैंने थोड़ा बहुत अपडेट किया है, तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहां पर जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं वो एकदम आपको लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। साथ में सारा चीज एनसीईआरटी और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज पे बेस्ड होता है। उसके बाद मैं आपको नोट्स फैसिलिटी और एक लाइव क्लास का फैसिलिटी लाने वाला हूं। हार्डली 3 मार्च को ये मैं अनाउंस कर दूंगा क्या उसमें होगा, जिसमें कि आप लोग 1-to-1 मुझसे पढ़ पाओगे, और वहां पे मैं नोट्स वगैरह भी दूंगा, लाइव क्लासेस वगैरह का भी फैसिलिटी होगा। साथ में यहाँ पर जो भी चीज मैं पढ़ाता हूं एकदम इजी और अच्छे से सारा चीज को समझाता हूं। और जो लोग, हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट मेरे ये चैनल से पहला वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो ऑलरेडी 3-4 वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे आ गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वहां पे प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, आपको सीरीज में 1, 2, 3, 4 करके सारा सीरीज बन जाएगा। उसमें मैंने सिलेबस बताया, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट का रिव्यू बताया है, उसके बाद मैंने एक बेसिक्स पढ़ाया है फाइन आर्ट्स का, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। उसके बाद मैंने मेन सिलेबस राजस्थानी स्कूल से शुरू किया है। अब यहां से वीडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाएगा, कल डेक्कन आ जाएगा, और उसके 1-2 दिन में यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2-3 मार्च तक ये कंप्लीट होगा, और लाइव क्लास और नोट्स फैसिलिटी भी मैं आपके लिए तुरंत ला दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर आउट हो गया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आप लोग जानते होंगे, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार जो है इस चैप्टर का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, और पूरे चैप्टर का समझ लो एक ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना है, किसके बाद क्या आएगा, सीक्वेंस पता होगा, और एक स्टोरी की तरह हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ठीक, तो पहला यूनिट 2 से आता है चैप्टर नंबर 1 या फिर कह लो ए, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, तो पहले हेडिंग पे आते हैं। स्कूल का मतलब होता है स्टाइल, यानी मुगल शैली का पेंटिंग। बेसिकली ये जो पेंटिंग जो है मुगल के टाइम में मुगलों के द्वारा पेंटर्स द्वारा कराया जाता था पेंटिंग। मतलब मुगल रूलर जब इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उनके अंडर में जितने भी पेंटिंग्स किए गए हैं, कराए गए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो बेसिकली इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कब इसका ओरिजिन हुआ और लेटर ऑन कैसे इसका डेवलपमेंट। पहला टॉपिक ये, तो मुगल जब आए होंगे इंडिया में उसी के बाद इसका ओरिजिन हुआ होगा। लेटर ऑन डिफरेंट रूलर्स आए होंगे, उनके टाइम पे डिफरेंट पेंटिंग्स हुआ होगा, कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे मुगल स्कूल या फिर स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग के। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे, मान लो कि ये पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, तो इसमें क्या मतलब मेन फीचर, जैसे ह्यूमन फिगर्स को कैसे दिखाना, नेचर को कैसे दिखाना, ये सब चीज के बारे में देखना। और पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था इसमें बहुत ज्यादा, उसके बारे में जैसे कॉस्ट्यूम्स क्या पहनते थे, कलर क्या यूज होता था मुगल स्कूल के पेंटिंग्स में या फिर मुगल स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स में, ये सब चीज के बारे में पढ़ना। और इसमें आप लोग एक चीज मिस कर रहे होंगे, सब स्कूल। तो बेसिकली इसमें सब स्कूल की कोई बात नहीं है। इसमें जब हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग डिफरेंट रूलर का पीरियड पढ़ेंगे, पीरियड, उसी को बेसिकली आप लोग सब स्कूल से कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना किसके पीरियड में, मतलब किन रूलर के पीरियड में बना था, तो वहां पे जो रूलर के पीरियड में बना था उसकी बात होगी, ठीक है। तो उसके बाद
थर्ड जो टॉपिक है एप्रिसिएशन कुछ पेंटिंग्स का, मुगल पेंटिंग्स का। इसके अंदर हम लोग को टोटल 4 पेंटिंग्स पढ़ना है। पहला पेंटिंग जो है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, दूसरा पेंटिंग जो है वो है फाल्कन ऑन ए बॉर्ड रेस, तीसरा पेंटिंग कबीर एंड रायदास, और चौथा पेंटिंग जो है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग का बेसिकली सिलेबस हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट टॉपिक द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ते हैं। So origin and development. Mughal school or style of miniature paintings were originated in 16th century with the arrival of Mughals in India and continued till the 19th century. देखो, जब मुगल इंडिया में आए तब इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है 16th सेंचुरी से और चलता है 19th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट। देखो, और मुगल में जब बहुत सारे रूलर्स के टाइम पे पेंटिंग हुआ, लेकिन जब औरंगजेब का रूल आया ना, रीन आया ना, उस समय एक डाउनफॉल देखने को मिला। वहां पर वो पेंटिंग आर्ट ये सबको बैन कर दिया। उसके बाद से मतलब बेसिकली इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था मुगल स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक, इट इज नॉट ए न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये जो है एकदम नया तरीका का स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग नहीं है। ये भी जो है बहुत सारा जो है आर्ट का मिक्सचर है, बहुत सारे आर्ट स्टाइल का मिक्सचर है। जब मुगल जो है ना इंडिया में आते हैं तो वो जो है काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग को देखकर। ठीक, उसके बाद जो है ये एक उसी सब से मिक्स करके एक नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं राजस्थानी स्टाइल से, और साथ में जो मतलब राजस्थानी आर्ट था वो, और पर्शियन आर्ट जो कि मतलब ये पर्शियन आर्ट मतलब जहां से ये लोग आए थे ना, वहां से कुछ आर्टिस्ट, पर्शियन आर्टिस्ट भी लाए थे। ठीक है, आगे हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना राजस्थानी किन किन का मिक्सचर है, पहाड़ी किस किस का मिक्सचर है, उसी तरह ये पर्शियन और राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्ट या फिर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का मिक्सचर है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चलिए लेटर हम लोग आगे का देखते हैं। वहां पे तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब यहां से एक्चुअल जो है ओरिजिन वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहां से हम लोग एक्चुअल ओरिजिन देखेंगे। ठीक, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो ओरिजिन है या फिर ये जो डेवलपमेंट है ये काफी ज्यादा लॉन्ग है। ठीक, इसको आप लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैं ये ईयर जो बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये ईयर याद करने का जरूरत है। ऐसे याद कर लो तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को बस इसको सीक्वेंस में याद करना है कि हाँ पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इनके रीजन में क्या क्या पेंटिंग में ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। बस आप लोग को एक सीक्वेंस याद रखना है। ईयर वगैरह मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए दे दिया है, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस हाँ कि बाबर आया तो ये हुआ, फिर अकबर आया तो ये हुआ, फिर शाहजहां आया तो ये हुआ। मतलब आपको बस देखना है कि किन के रीजन में क्या चीज हुआ, 2-3 लाइन उनके बारे में याद रहेगा, काफी है। आप लोग एक सीक्वेंस में एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अपना देखते हैं। ठीक, ओरिजिन। व्हेन बाबर came in India, then he founded the Mughal Empire in 1526 and became the first emperor of मुगल डायनेस्टी। ठीक, जब भारत में बाबर आया 1526 में, ठीक है, तो वो यहाँ पे शासन करना शुरू किया और मुगल एम्पायर का स्थापना किया और पहला इंपेरर बना मुगल डायनेस्टी का। ठीक, ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530, ये जो है रूल किया 1526 से 1530 तक। ही वॉज द 5th डिसेंडेंट फ्रॉम द तैमूर फैमिली, ये जो है 5वां वंशज था तैमूर फैमिली से। ठीक, ही वॉज नॉट ओनली ए ब्रेव फाइटर, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ठीक, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ब्रेव फाइटर था। ठीक, ये साथ में पेंटिंग्स में भी इंटरेस्टेड था। ठीक, ही वॉज मोस्टली बिजी इन बैटल्स, ये जो जब मतलब मुगल एम्पायर का स्थापना किया भारत में तो ये ज्यादातर बैटल्स में ही बिजी रह गया। ठीक, बट ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स ही गेव सम टाइम फॉर स्टेबलाइजिंग एन एटलायर, या फिर इसको कहते हैं स्टूडियो। एटलायर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, एटलायर का मतलब होता है कि ऐसा वर्कशॉप या फिर एक ऐसा स्टूडियो जहां पर जो है आर्टिस्ट जो होते हैं या फिर पेंटर जो होते हैं या फिर जो डिजाइनर होते हैं वो वर्क अपना वहां पे करते हैं, यानी कि पेंटिंग वगैरह का, आर्ट वगैरह का काम वहां पे होता है, उसी को एटलायर कहा जाता है। ठीक, एंड इस्टेब्लिश्ड ए एटलायर या फिर कह लो स्टूडियो, यहाँ पर ये सॉरी ये 2 बार ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक ही मतलब हुआ, इस्टेब्लिश्ड एटलायर या फिर कह लो उसको स्टूडियो। बट द एक्सट्रीमली लव फॉर पर्शियन पेंटिंग्स
डिड नॉट इंस्पायर हिम टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो हुआ क्या, ये जो बाबर आया इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। पहला चीज़ तो ये एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वार में बिजी रहता था। ये एक ब्रेव फाइटर तो था ही, साथ में क्या था कि ये जो है काफ़ी पेंटिंग का लवर भी था, इसको पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन ये जो मतलब ये इंटरेस्ट के कारण जो है क्या किया, एक एटलायर यानी कि एक स्टूडियो का स्थापना तो कर दिया, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिला कि जो इंडियन आर्ट था उसको देखे और अप्रिशिएट कर पाए। उस टाइम तक ये जब आया था उस टाइम तक काफ़ी इंडियन आर्ट्स पेंटिंग्स प्रेजेंट हैं, उसको ना ये देख पाया और ना ही इसको अप्रिशिएट कर पाया। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो है मर जाता है 1530 में, ये 1530 में मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जानने वाला क्या बात है कि ये यहाँ पर एक एटलायर यानी कि एक स्टूडियो जो है उसको स्थापित कर देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज सन हुमायूं रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इसके डेथ के बाद जो है हुमायूं जो है मुगल एम्पायर पे रूल करने लगा। ठीक, ये जो है रूल किया था 1530 से 1540 तक। उसके बाद ये जो है 15 साल तक रूल नहीं किया था, क्योंकि इसको शेर शाह सूरी जो है इसको वहां से हटा दिया था, हरा दिया था। उसके बाद फिर ये वापस आया 1555 में और शेर शाह सूरी को हरा दिया, और उसके बाद 1555 से 1556 तक फिर शासन किया। ठीक, यही यहाँ पर एक लिखा है, इन 1540 शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन बैटल एंड फोर्स हिम आउट ऑफ इंडिया। वही है कि 1540 में जो है इसको जो शेर शाह सूरी था वो हरा के भगा दिया था। ठीक, आफ्टर सम टाइम लेटर ये 1545 में शेर शाह सूरी जो है वो एक्सीडेंटली डाइड हो गया। उसके बाद इसका जो बेटा है सिकंदर शाह सूरी, ये जो था वो इम्पेरर बन गया था। ठीक है, मुगल एम्पायर पे शासन करता था। उसके कुछ टाइम बाद 1555 में जो है हुमायूं अगेन आता है इंडिया में और उसके बेटा को सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है और फिर से री एस्टेब्लिश कर देता है मुगल एम्पायर को इंडिया में। ठीक, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ये भी बाबर की तरफ पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उससे कई ज्यादा इंटरेस्ट इसको था। ठीक, ही वॉज मेनली बिजी इन बैटल। ये भी देख लो तो शुरू से स्ट्रगल किया, 10 साल इसको शेर शाह सूरी भगा ही दिया, तो उसके बाद मतलब भगा मतलब कि हरा के भगा दिया बैटल में, तो ये भी काफी ज्यादा बैटल में बिजी लगा। लेकिन इसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, तो ये जब भगाया गया मतलब ये जब भागा हुआ था तो ये पर्सिया में कहीं जाके रहता था, काबुल में कहीं जाके रहता था। ठीक, तो वहां से जो है ये क्या किया था, अपने साथ 2 पेंटिंग को अपने दरबार में लेते आया था। जब इसको पावर मिल गया अपने मुगल एम्पायर में इंडिया में जो है, फिर जब ये जीता तो अपने साथ 2 पर्शियन आर्टिस्ट को भी लेते आया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, वो पर्शियन आर्टिस्ट का क्या नेम था, तो वो देखो मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समाद। ठीक, ये 2 पर्शियन पेंटर्स थे या फिर कह लो आर्टिस्ट हैं, जिसको कि हुमायूं अपने साथ लेते आया था। अपने शासन में जब बाहर मतलब जब शासन से उसको हरा के शेर शाह सूरी भेज दिया था, तो जहां रहता था वहां से ये लेके आया था। ठीक, ही बॉट दिस पेंटर्स फॉर मेकिंग पेंटिंग इन हिज कोर्ट। और ये इन लोग को इसलिए लाया था कि ये लोग पेंटिंग को स्टार्ट करें इसके कोर्ट में, इसके दरबार में। ठीक, however it is known that he started the illustration of manuscript हजमानामा, और उसको बोलते हैं दस्ताने आमिर हमजा। ठीक, इसका ये जो है इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऐसा जाना जाता है ये जो है इसका इलिस्ट्रेशन यानी कि इसमें जो भी चीज था उसको पेंटिंग के फॉर्म में बनवाना शुरू कर दिया था अपने ही पीरियड में, जो कि आगे जो है जाकर इसके बेटे यानी कि अकबर ने जो है इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, ही वॉज डाइड इन 1555 और 1556, ये दोनों ईयर के किसी बीच में ये जो है इसका डेथ हो गया था, ये कंफर्म नहीं है किस ईयर में। ठीक, सो प्रैक्टिकली इन द रीजन ऑफ बाबर एंड हुमायूं वी कैन से दैट द ओरिजिन हो गया मतलब ओरिजिनेटेड द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एटलायर फॉर कैरी आउट पेंटिंग्स। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों पेंटिंग में मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट तो रखते थे, लेकिन दोनों बैटल में काफी ज्यादा बिजी रह गए। लेकिन इन्होंने एक काम ये किया कि एटलायर या फिर कह लो कि स्टूडियो का जो है इस्टेब्लिशमेंट कर दिए, स्थापना कर दिए, जिसके वजह से ओरिजिन हो गया मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। बट दे बोथ हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। लेकिन इन दोनों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था,
कोई प्रभाव नहीं था डेवलपमेंट में मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ से हम लोग आगे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर मेनली डेवलपमेंट इन द रीजन ऑफ अकबर, ठीक, एंड जहांगीर। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, मेनली अगर डेवलपमेंट की ओरिजिन तो हम लोगों ने देख लिया, हुमायूं और बाबर कैसे ओरिजिन इसका कर दिया, लेकिन डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अकबर और जहांगीर के टाइम में ये पेंटिंग काफी ज्यादा डेवलप हुआ, यानी कि पीक वैल्यू पे आया। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, उसका बेटा जो था सन अकबर, वो रूल किया मुगल एम्पायर पे एट द एज ऑफ 14 ईयर। जब वो 14 साल का था तभी से वो शासन शुरू कर दिया। ठीक, ही रूल फ्रॉम 1556 से 1605, काफी लंबा टाइम तक ये रूल किया मुगल एम्पायर पे। ठीक है, मुगल एम्पायर पे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बोथ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, और साथ में ये जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट तो रखता ही था, साथ में आर्किटेक्चर्स पे भी इंटरेस्ट रखता था। ठीक, तो अकबर इज नोन एज द फादर ऑफ एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। ठीक, बिकॉज हिज टू प्रीसीडर रूलर्स बाबर एंड हुमायूं रिमेन्ड बिजी इन स्टेबलाइजिंग द मुगल एम्पायर। देखो ये जो अकबर है, इसको ऐसा तरह से हम लोग जानते भी हैं कि ये फादर है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे एक्चुअल ग्रोथ देखा गया मुगल स्टाइल के पेंटिंग में, क्योंकि इसके पिछले वाले जो थे वो दोनों मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में ही इंडिया में बिजी रह गए। बस वो लोग एक स्टूडियो का स्थापना कर पाए थे, एक एटलायर का स्थापना कर पाए थे, जिससे कि उन्होंने ओरिजिन तो कर दिया लेकिन डेवलपमेंट अकबर में हुआ, इसीलिए इसको फादर भी कहा जाता है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक, ही डिड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन सो ही वाज नोन एज इलिटरेट किंग। ये जो अकबर था ये अपने फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए इसको इलिटरेट किंग भी जानते हैं हम लोग, एज इलिटरेट किंग। बट ही हैड थ्रस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन इसको नॉलेज का भूख था, नॉलेज इसको एक्सट्रैक्ट करने का, लोगों से सीखने समझने का काफी ज्यादा भूख रहता था। ठीक, ही हिमसेल्फ हैड रिसीव ट्रेनिंग इन पेंटिंग बाय ख्वाजा अब्दुल समास इन चाइल्डहुड। देखो वहां पर 2 पर्शियन आर्टिस्ट लेके आया था हुमायूं, तो वो जो पर्शियन आर्टिस्ट लाया था उसमें क्या था, मीर सैयद अली था और एक ख्वाजा अब्दुल समाज था। ठीक, तो ये जो ख्वाजा अब्दुल समाज जो था समाज, ये जो है काफी ज्यादा नॉलेज दिया था, मतलब कि बचपन में जो है ये अकबर को ट्रेनिंग दिया करता था। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। When he became emperor, then he established a royal attire studio with the best equipment under द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समाज। ठीक, अब ये जो अकबर जो है अब शासन में आ गया, तो शासन में आने के कुछ टाइम के बाद ये खूब रॉयल तरीका से एक अटलायर यानी कि एक स्टूडियो का स्थापना किया, जिसके अंदर काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स यानी कि पेंटिंग करने वाले सामान थे, वेल इक्विप्ड था। ठीक, जिसको किसके अंदर में ये मतलब बनवाया गया, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाज के रीजन में। ठीक, ही एडमिटेड ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया टू वर्क इन हिज एटलायर यानी कि स्टूडियो। ये जो है ये बनाया तो बनाया, इसमें मेन सुपरविजन किसका था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद का। ठीक, लेकिन साथ में ये इंडिया के एकदम टॉप हिंदू पेंटर जो थे उनको भी ये बुलाया और उसमें काम करने के लिए रखा। ठीक, द इम्पोर्टेंट एंड फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर एटलायर या फिर कह दो स्टूडियो आर मिस्किन, मनोहर, मंसूर, अनंत, दौलत, इनायत एंड केसु। इसके कुछ फेमस पेंटर्स थे इसके एटलायर के, उनका ये नाम है, ये आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, देयर आर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट वेयर इलस्ट्रेटेड इन हिज टाइम। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसको इलस्ट्रेट किया गया यानी कि पेंटिंग के फॉर्म में बनवाया गया, अकबर के टाइम में ये बनवाया। सम ऑफ देम आर रामायण, एन अकबरी, महाभारत एंड हजमानामा, या फिर उसको हम लोगों ने बताया था दस्ताएं अमीर खजमा। ये जो है ये वाला जो है ये हुमायूं के टाइम में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन अकबर के टाइम में कंप्लीट हुआ। तो बहुत सारे इसके टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसका इलिस्ट्रेशन हुआ, पेंटिंग के फॉर्म में बनाया गया। उसमें से था एन अकबरी, अब्दुल फैजल और महाभारत था। ये सारा सॉरी अब्दुल फैजल वो नाम था, ये सॉरी मैंने मिस्टेक से बोल दिया, मतलब कि इसमें बहुत सारे इलिस्ट्रेशन हुए जिसमें कि था रामायण, एन अकबरी, महाभारत और हजमानामा। ठीक, अकॉर्डिंग टू एन अकबरी
बाई रिटेन बाई अब्दुल फैजल, आने अकबरी जो था वो अब्दुल फैजल से रिटेन की मतलब लिखवाया गया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड अबाउट 1400 इवेंट हैड बीन पेंटेड। ठीक, ये जो अब्दुल फैजल जो लिखे थे आने अकबरी, इसका भी जब इलेक्ट्रेशन हुआ तो इसमें 1400 इवेंट को जो है पेंटिंग में किया गया था। ठीक, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वर फर्स्टली प्रमोटेड बाई अकबर। ठीक, पोर्ट्रेट जो पेंटिंग था वो अकबर के द्वारा प्रमोट किया गया था। पोर्ट्रेट ये वाला से ये पोर्ट्रेट हो गया। ठीक, और ये जो हो गया ये हो गया हम लोग का लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है फर्स्टली प्रमोट हुआ था अकबर के टाइम से, और ये जो अकबर है ये मर गया 1605 में। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली रिलेट कर पा रहे हो कि अकबर को क्यों फादर कहा गया है, क्योंकि इसी के टाइम पे सारा इंपॉर्टेंट वर्क शुरुआत हुआ, यहाँ से डेवलपमेंट का शुरुआत हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब तो अकबर मर गया, तो उसके डेथ के बाद जो है इसका सन जो है जहांगीर वो रूल किया मुगल एम्पायर पे। ये रूल किया 1605 से 1627 तक। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग एंड नेचर। अब ये भी जो था ये पेंटिंग का, ये अकबर से भी ज्यादा लवर, बड़ा लवर था, बहुत इंटरेस्टेड था पेंटिंग में और नेचर में। ठीक, द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स रीच्ड एट वेरी हाई लेवल इन एक्सीलेंस इन हिज पीरियड। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पीक पे, बहुत ज्यादा एक्सीलेंस यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा के एज में इसके ही टाइम पे आया था। ठीक, ही इनकरेज हिज पेंटर एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बर्ड्स फ्लावर्स सच एज बर्ड्स फ्लावर्स एनिमल्स वर पेंटेड इन हिज टाइम। ये जो है अपने पेंटर्स को काफी इनकरेज किया। उस टाइम पे काफी ज्यादा बर्ड्स पे, फ्लावर्स पे, एनिमल्स पे बहुत सारा नंबर्स में पेंटिंग को किया गया इसके टाइम पे। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम। अकबर ने पॉपुलर पोर्ट्रेट पेंटिंग को प्रमोट किया, लेकिन वो जाके इसके टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। जहांगीर पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा पीक पे मुगल पेंटिंग इसी के टाइम था। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक लाइन दिया गया है, जहांगीर के टाइम में जो है पेंटिंग सबसे ज्यादा पीक वैल्यू पे था, इसीलिए इसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है मुगल पेंटिंग के लिए। ठीक, ही वॉज डाइड इन 1627। ये जो है फाइनली मर जाते हैं 1627 में। इनके मरने के बाद चलिए देखते हैं इनके मरने के बाद अब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर हिज सन शाहजहां रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इनके मरने के बाद जो है इनके बेटे शाहजहां मुगल एम्पायर पे रूल किए। ही रूल फ्रॉम 1627 टू 1658। ये जो है रूल किए 1627 से 1658 तक। ही डिड नॉट फेवर पेंटिंग लाइक हिज फादर। ये जो है अपने पापा की तरह पेंटिंग में बहुत ज्यादा फेवर नहीं, ये पेंटिंग को फेवर नहीं करते थे, ये पेंटिंग को उतना ज्यादा लाइक नहीं करते थे अपने फादर की तरह। बिकॉज ही वॉज ए लवर ऑफ आर्किटेक्चर। ही गॉट बिल्ड मेनी मॉस्क्यूज, ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड मेनी मोर। ठीक, ये जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर में, ये पेंटिंग में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेंट ऑन इन जहांगीर स्टाइल इन शाहजहां टाइम्स ऑल्सो। जो पेंटिंग का स्टाइल जहांगीर के टाइम में चलता आ रहा था वो शाहजहां के टाइम में भी चलता आया। इसमें कोई नया ग्रोथ नहीं देखा गया, कोई नया कुछ इसमें हुआ नहीं। बट द स्टैंडर्ड ऑफ पेंटिंग वॉज नॉट हाई एज इट वॉज ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड। वही यहाँ पर ये लाइन दिया गया है, जितना हाई मतलब पेंटिंग का टाइम था और जहांगीर के टाइम में उतना इस टाइम पे नहीं था। तो इसीलिए जो है आफ्टर सम टाइम लेटर इन 1658 his son Aurangzeb arrested him in the Agra fort from 1658 से 1666। देखो हुआ क्या, ये जो है उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है इसको जो है इसके बेटा यानी कि औरंगजेब जो था वो अरेस्ट कर लेता है, इसका ही बेटा, और इसको जो है आगरा के फोर्ट में बंद कर देता है 1658 से 1666 के बीच में। ठीक, और ये जो है मतलब ये क्यों बंद करता है, तो रूल करने के लिए मुगल एम्पायर पे अपने पिता को ही बंद कर देता है। देखो उसके बाद क्या होता है, ये सब पढ़ने का रीजन है। ही वॉज डाइड इन 1666 में इसके जो पिता हैं वो मर जाते हैं, यानी कि शाहजहां जो है मर जाता है। इन दिस पीरियड द
पीरियड ऑफ शाहजहां यानी कि शाहजहां के पीरियड में मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है पहला अपना डाउनफॉल दिखाया। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये तो एक आर्किटेक्चर के लवर थे, उसके बाद इनके बेटे ने इनको अरेस्ट भी करवा दिया, बंद भी कर दिया, तो ये और ज़्यादा पेंटिंग में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए और ये ज़्यादातर आर्किटेक्चर में ही बिजी रह गए। आर्किटेक्चर्स ही बनवाने, जैसे ताजमहल बनवाए, फोर्ट ऑफ आगरा और बहुत सारा मॉस्क्यूज वगैरह बनाने में ही रह गए। तो ये पेंटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिए। जो पेंटिंग जहांगीर के टाइम में चला आ रहा था वही पेंटिंग इनके भी टाइम में चला, लेकिन उतना जितना पीक पर था जहांगीर के टाइम में उतना पीक पर इनके टाइम में था नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पर पहला जो है मिनिएचर पेंटिंग यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर जो है अपना पहला डाउनफॉल दिखा दिया। ठीक है, तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ शाहजहां हिज सन औरंगजेब रूल्ड ऑन मुगल एम्पायर। इसके पिता के डेथ के बाद, मतलब कि शाहजहां के डेथ के बाद इसका जो बेटा औरंगजेब था वो रूल किया मुगल एम्पायर पे। ये रूल किया 1658 से 1707 तक। ही वाज एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक। ये जो है पसंद करना तो छोड़ो, ये एकदम नफरत करता था पेंटिंग और म्यूजिक से। ठीक है, तो व्हेन औरंगजेब हैड बैन ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट, तो ये क्या क्या किया कि आया जब ये शासन में आया तो ये क्या किया, सारे आर्ट फॉर्म को जो है बैन कर दिया अपने दरबार में। तो वहाँ के जो लेटर, वहाँ के जो पेंटर थे, पोएट थे, जो भी राइटर्स थे मुगल कोर्ट के, वही जो है माइग्रेट करके हिली एरियाज में जाके रहने लगे, शेल्टर लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो मुगल स्कूल के ही पेंटर थे वो लोग जो थे एक नया स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग को जन्म दिए, बर्थ दिए, इन्वेंट किए। उसका नाम था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और यही सेम पैराग्राफ जो है हम लोगों ने पढ़ा था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, कि जब औरंगजेब बैन कर दिया था पेंटिंग अपने कोर्ट में तो वहाँ के आर्टिस्ट माइग्रेट करके पहाड़ी एरिया में आए। पहाड़ी एरिया में आके वो एक नया स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को जन्म दिए जिसका कि नाम था पहाड़ी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। वही चीज यहाँ पे भी पढ़ना है। ही वॉज डाइड इन 1707। ये जो है 1707 में मर गए। इन दिस वे द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड टू शो इट्स एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब। ठीक, तो इस तरह से जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है अपना मतलब कि अंत दिखाने लगा था औरंगजेब के टाइम में। चलिए अब हम लोग को आगे बस थोड़ा सा और है, आप लोग समझ सकते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था। ये आप लोग को इतना याद करना नहीं है, आप लोग को स्टोरी माइंड में आ जाएगा कि किनके पीरियड में कैसे क्या हुआ, वो चीज़ आप लोग लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं अब। So after the death of Aurangzeb, his son Bahadur Shah Jafar ruled on Mughal Empire. He ruled from 1707 से 1712. During the period of Bahadur Shah, there was a revival of Mughal school or style of miniature painting. After the neglect shown by Aurangzeb, he was died in 1712. अब जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो उसका बेटा जो था बहादुर शाह जफर वो रूल किया मुगल एम्पायर पे, रूल किया। ठीक है, उसके टाइम पे मुगल जो स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था उसमें थोड़ा सा रिवाइवल देखा गया, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं देखा गया। उसके बाद इसका जो है डेथ हो गया। ठीक, आफ्टर द डेथ मतलब कि आफ्टर 1712, जब इसका डेथ हो गया 1712 में, उसके बाद जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था वो अगेन जो है अपना खत्म मतलब अंत पे आने लगा। अगल मतलब उसके बाद जो मुगल रूलर्स आए उनके टाइम पे ये अपना अंत दिखाने लगा, ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। इन दिस वे मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग केम टू एन एंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरह से जो है फाइनली मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 19वीं सदी के शुरुआती तक अपना अंत दिखाने लगा, मतलब खत्म मतलब अंतता की ओर बढ़ने लगा। सो फाइनली वी कैन से दैट द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स originated with Mughals, developed with Mughals and ended with Mughals। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था ये मुगल के द्वारा शुरू किया गया, मुगल के द्वारा डेवलप किया गया और मुगल के द्वारा ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर सारा चीज़ समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मैं आधा अधूरा पढ़ा था तो आप लोग को समझ में नहीं आता। इस तरह से सारे मुगल्स के रूलर जितने भी थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और देखा कि उनके रीजन में कैसे कैसे क्या क्या किन्होंने मतलब कौन कौन रूलर्स ने क्या क्या वर्क करा है। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है लेकिन
तो आपका सारा चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोग ये जो ईयर मैंने लिखवाया, किसका डेथ किस में हुआ, किन्होंने कब से क्या रूल किया, वो सब चीज आप लोग स्किप कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इन सब के टाइम पे ये चीज हुआ। तो उतना आप लोग को ईयर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें हम लोग चलिए देखते हैं मेन फीचर्स। अब मानो मैंने यहाँ पर ये कि आपको पेंटिंग पहले मैं अंडरलाइन कर दिया, ठीक। मैंने बोला ये जो है एक मुगल पेंटिंग है, ठीक है, मुगल स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक। मैंने पूछा ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, यानी कि ये जो पेंटिंग्स जो होते थे मुगल स्टाइल में ये किन किन टॉपिक्स पे किए जाते थे, इनके अंदर जो ह्यूमन फिगर्स वगैरह दिखाया जाता था उनका क्या फेशियल एक्सप्रेशन होता था, वो सब चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक, थीम of Mughal school or style of miniature painting. There are large variety in themes of Mughal school और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में बहुत लार्ज वेराइटी में थीम्स है। जैसे कि चलिए देखते हैं कुछ थीम्स के बारे में, यानी कि किन किन चीज पर किन किन टॉपिक पर जो है ये मुगल पेंटिंग जो है बेस्ड होता था। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेनली बेस्ड ऑन द कोर्ट सीन, यानी कि जो दरबार का सीन होता था या फिर दरबार का जो लाइफ होता था उस पर होता था। हंटिंग, नेचर, क्राउडेड, नाइट, बैटल एंड हिस्टोरिकल सीन्स। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था ये जो है कोर्ट लाइफ पर, हंटिंग, नेचर, नाइट, बैटल एंड हिस्टोरिकल सीन्स, इन सब सीन्स पर जो है ये पेंटिंग मैक्सिमम होता था, ठीक। मैक्सिमम पेंटिंग ऑफ हिस्टोरिकल सीन्स was done in अकबर टाइम। अकबर के जो है समय में जो है मैक्सिमम हिस्टोरिकल सीन पे जो है वो पेंटिंग को किया गया था, ठीक। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग सीन्स फ्रॉम पंचतंत्र स्टोरी, रिलीजियस सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एंड लव सीन्स फ्रॉम नाल दमयंती हैव बीन आल्सो डिपिक्टेड। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है स्टोरी होता था जो पंचतंत्र का, उस पर भी पेंटिंग किया जाता था, यानी कि पंचतंत्र का जो स्टोरी होता था उसको पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था। साथ में अगर रिलीजियस कुछ सीन्स के बारे में बात की जाए तो रामायण और महाभारत इसके भी जो सीन्स को जो है पेंटिंग के फॉर्म में दर्शाया जाता था। लव सीन्स जैसे कि नल दमयंती जो होता था इसके भी जो है स्टोरी को जो होता था उसको पेंटिंग के फॉर्मेट में दिखाया जाता था, ठीक। देयर वाज ऑल्सो डिपिक्शन ऑफ इस्लामिक, अरबियन एंड पर्शियन एपिसोड। इसके साथ साथ इसमें जो है अरबियन जो होता था और इस्लामिक जो होता था, पर्शियन जो होता था उसके एपिसोड को भी पेंटिंग के फॉर्म में दिखाया जाता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है पोर्ट्रेट पेंटिंग, यानी कि किन किन चीज पे पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था। देयर आर एबंडेंस ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पेंटिंग जो है पोर्ट्रेट में हुआ था मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में, ठीक। पोर्ट्रेट ऑफ सेंट्स ऑल्सो हैव बीन पेंटेड अलोंग विथ एम्पेरर्स। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था उसमें जो है एक संत को दिखाया जाता था कोई मुगल एम्पेरर के साथ। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट है वो डन हुआ था शाहजहां के पीरियड में। शाहजहां के टाइम में जो है मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग को किया गया था, ठीक। अकबर शुरू किया था, हम लोगों ने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ शाहजहां के टाइम में, ठीक। थर्ड जो है वो है डिपिक्शन ऑफ नेचर। नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था, ठीक। तो नेचर ब्यूटी हैज बीन डिपिक्टेड ब्यूटीफुली इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो नेचुरल ब्यूटी होता था, नेचर का जो ब्यूटी होता था उसको मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में काफी अच्छे से डिपिक्ट करा जाता था, ठीक। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स, प्लांट्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स हैव बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड। मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग या कह लो मुगल पेंटिंग में या फिर कह लो मुगल स्टाइल के पेंटिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, रिवर, माउंटेन्स, ट्रीज को भी दिखाया जाता था, ठीक। वन मेन थिंग, इफ देयर हैड बीन 3 types of trees in single painting, their leaves were painted in different with accuracy। अगर मान लो किसी एक जो है एक टाइप का ट्री दिखाया गया है किसी सिंगल पेंटिंग में, तो उसके लीव्स को जो है डिफरेंट जो है
कलर में डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी के साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का लीव्स को, मतलब जैसे मान लो ये एक पेंटिंग है जिसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये एक पेंटिंग में एक ट्री को दिखाया गया, ठीक। तो इसके अंदर जो लीव्स होता था उसको भी एक्यूरेसी के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो है पेंट किया जाता था। सिंगल पेंटिंग में जब एक ट्री होता था तो उसके लीव्स को जो है पेंट किया जाता था डिफरेंटली, उसके एक लिप्स को दूसरे लिप्स से अलग तरीका से दिखाया जाता था। मतलब कि यहाँ पर एक्यूरेसी का बात हो रहा है, डिटेल्ड का बात हो रहा है कि इतना ज्यादा एक्यूरेट होता था ये सब पेंटिंग, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, यानी बर्ड्स और एनिमल्स जो है उसको कैसे दिखाया जाता था, ठीक। तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें बर्ड को जो है और एनिमल को जो है काफी अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एलिफेंट फाइट्स, camel fights and other animals such as lion, tiger, horses and goats have been beautifully painted, या फिर पेंटेड ब्यूटीफुली, ठीक। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था इसमें कैमल फाइट, एलिफेंट फाइट को ज्यादातर दिखाया जाता था और साथ में जो है इसमें बहुत सारे एनिमल्स को भी दिखाया जाता था जैसे लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेज, गोट्स एंड मेनी मोर, ठीक। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है हम लोग का वो है लाइन्स या फिर कह लो कैलीग्राफिक वर्क, यानी कि पेंटिंग में कुछ लाइन्स भी लिखा जाता था, यानी कि उसी को हम लोग कैलीग्राफिक वर्क भी बोलते हैं, ठीक। द लाइन्स और कैलीग्राफिक वर्क्स दैट वर ऑल्सो done in most of the Mughal school or style of miniature paintings was done in black color। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है काफी जगह पे कैलीग्राफिक वर्क या फिर कह लो लाइन को लिखा जाता था, ठीक। उसको जो मतलब ये जो लिखा जाता था, मतलब जितना भी कैलीग्राफिक होता था मुगल पेंटिंग में उसमें मैक्सिमम कैलीग्राफिक जो वर्क होता था वो ब्लैक कलर में होता था। और मोस्ट ऑफ द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में अगर आप लोग देखो तो जो वहाँ के जो पेंटर्स होते थे वो अपना नाम को जो है ज्यादातर लिखते थे और बहुत सुंदरता से लिखते थे। सो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है कॉस्ट्यूम या फिर कह लो गारमेंट्स, यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो ह्यूमन फिगर्स दिखाया जाता था वो क्या गारमेंट्स पहनते थे, ठीक। तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फीमेल आर वियरिंग मेनली समर सीजन क्लॉथ विथ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, जिसको कि ओढ़नी भी कहते हैं। जो फीमेल्स होती थी वो ज्यादातर समर सीजन का क्लॉथ पहनती थी और वो दुपट्टा एक ट्रांसपेरेंट अपने सर पे रखती थी, ठीक है। मेल्स आर वियरिंग चूड़ीदार पैजामा एंड अंगरखा, जिसको कि हम लोग कुर्ता भी बोलते हैं, विथ टर्बन ए ग्रुप ऑफ थ्रेड, ठीक। ये जो मेल पहनते थे वो चूड़ीदार पैजामा पहनते थे नीचे और ऊपर पहनते थे अंगरखा जिसको कि कुर्ता भी कहते हैं, और साथ में वो लोग एक सर पे जो है एक टर्बन भी, यानी कि ग्रुप ऑफ थ्रेड होता है उसको सर पे लपेट के टर्बन की तरह, मतलब कि उसको आप लोग ये कह सकते हो कि पगड़ी की तरह भी एक सर पे वो लोग लगाया करते थे। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है कलर स्कीम। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मोस्टली नेचुरल एंड मिनरल कलर्स वेयर यूज्ड। ये जो मुगल स्टाइल में जितना भी मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें जो है मैक्सिमम जो है नेचुरल और मिनरल जो कलर होता था उसका यूज होता था। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स आर ऑल्सो used in ornaments like necklaces, crowns and footwears and costume to show the royal luxury of Mughal emperors। ये जो मुगल स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें गोल्ड कलर का भी यूज होता था, और वो कहाँ यूज होता था तो एज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेसेस, क्राउन्स एंड फुटवियर्स। जो ऑर्नामेंट्स होता था मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में उसमें जो है गोल्डन कलर का यूज होता था, जैसे कि नेकलेस बनाना, क्राउन्स बनाना, फुटवियर्स बनाना, उसमें जो है गोल्डन कलर का यूज होता था। और वैसा कॉस्ट्यूम बनाना जो कि लोअर लग्जरी को शो करता है उसमें भी जो है गोल्डन कलर का यूज होता था, इंपेरर का जो कपड़ा होता था उसको बनाने के लिए, ठीक। इन बॉर्डर ऑल्सो देयर इज ए वंडरफुल यूज ऑफ गोल्डन कलर, यानी कि मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जितना भी जो बॉर्डर होता था उसमें भी जो है गोल्डन कलर का यूज होता था। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है बॉर्डर। इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मेनली बॉर्डर्स वर डेकोरेटेड विथ द ऑर्नामेंट्स इन बॉर्डर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स
देयर वाज ए वंडरफुल यूज ऑफ गोल्डन कलर। ठीक, मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में जो है बॉर्डर को भी बनाया जाता था और उसको जो है डेकोरेट किया जाता था ऑर्नामेंट से। ठीक, और ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें जो भी जो मतलब बॉर्डर बनता था वो बहुत सुंदरता से गोल्डन कलर के यूज से बनता था। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम लोग का इसमें पढ़ना है वो है फेशियल फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स द different moods or sentiments such as sad, tense, happy, obedient and nervous of emperors and servant and queens have been beautifully depicted। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें डिफरेंट मूड और सेंटिमेंट दिखाया जाता था। जैसे कि उस समय जो इम्पेरर्स होते थे, सर्वेंट होते थे, जो क्वींस होते थे, उनका जो क्या मूड होता था कि वे उदास होते थे, वो टेंस होते थे, हैप्पी होते थे, नर्वस होते थे, वो सारे मूड को भी जो है इस पेंटिंग में काफी बारीकी से दिखाया जाता था। ठीक, इन मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एवरी आइडिया इज क्लियरली विजिबल। ये जो मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें हर एक आइडिया को अच्छे से देख सकते थे लोग, हम लोग उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के। ठीक, प्रोफाइल फेसेज और साइड पोज ऑफ एक चश्म मीन साइड व्यू ऑफ ए पर्सन इज द मेन फीचर ऑफ मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। जितना भी मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हुआ है उसमें एक चीज कॉमन है, साइड फेस, यानी कि एक साइड का फेस उसको एक चश्म कहते हैं। यानी कि ये साइड वाला फेस, एक आई नहीं, सिर्फ सिंगल आई जो है फेस जब दिखता है किसी पेंटिंग में किसी भी ह्यूमन फिगर का, उसको बोलते हैं हम लोग एक चश्म, या फिर उसको सिंगल आई फेस भी बोला जाता है, या फिर साइड व्यू ऑफ फेस भी बोला जाता है। तो ये एकदम फेवरेट जो है टाइप था, ये मतलब ये फेवरेट एक तरीका था मुगल पेंटिंग का। ठीक है, मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स ऑफ द मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर इन प्रोफाइल फेसेज और साइड पोज और एक चश्म। जो मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंट हुआ था, हम लोग जानते ही हैं कि पोर्ट्रेट जो है मुगल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में काफी ज्यादा होता था पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो है साइड व्यू ही जो है ह्यूमन फिगर का दिखाया जाता था, यानी कि ह्यूमन फिगर जो होता था एक चश्म प्रोफाइल में ही होता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है, आखिरी टॉपिक हम लोग का पढ़ना है एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग। कुछ मुगल पेंटिंग्स हैं उनका एप्रिसिएशन पढ़ना है। उसमें हम लोग को 4 पेंटिंग जो है जिनका एप्रिसिएशन पढ़ना है वो है, पहला पेंटिंग जो है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। दूसरा जो पेंटिंग है वो है फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस। तीसरा जो पेंटिंग है वो है कबीर एंड रायदास। और फोर्थ जो पेंटिंग है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। यानी कि 4 पेंटिंग जो है जिनका हम लोग को एप्रिसिएशन पढ़ना है हम लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ से हम लोग बारी बारी से अपना पेंटिंग का बारी बारी से एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का मुगल पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके आर्टिस्ट या पेंटर की बात की जाए तो वो थे मिस्किन। पीरियड की बात की जाए तो ये इस बना था 1585 से 1990 के बीच, या फिर सिंपली आप लोग 16वीं सेंचुरी या अकबर पीरियड भी लिख सकते हो, यानी अकबर के टाइम में ये पेंटिंग को बनाया गया था। मीडियम की बात की जाए तो वाटर कलर ऑन पेपर टेक्निक। तो टेम्परा कहाँ पे अवेलेबल है तो मेट्रोपॉलिटन जो म्यूजियम है आर्ट का न्यूयॉर्क, वहां पे ये अवेलेबल है यूएसए में। अब बात की जाए एप्रिसिएशन या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कह लो सब्जेक्ट मैटर। मतलब देखो प्रीवियस आप लोग ने देखा होगा ना, राजस्थानी और पहाड़ी में मैं थोड़ा सा इन सबको सेपरेट कर दिया था। अब थोड़ा सा टाइम कम है तो इसीलिए मैं यहाँ पर तीनों को मिक्स करके ही पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग उतना तो समझदार हो कि वो चीज देख लोगे अपने से। ठीक, तो ये जो बेसिकली पेंटिंग जो है ना, ये जो है लॉर्ड कृष्णा के थीम पर जो है ये पेंटिंग जो है बेस्ड है, जो कि हरिवंश पुराण पे मतलब बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद इस पेंटिंग में जो है ना एक सीन को एक मतलब सीन का दिखाया गया उस समय का, जब जो है कृष्णा जी जो है ना पूरे माउंट गोवर्धन को जो है अपने लिटिल फिंगर पे जो है लेफ्ट हैंड के उठा लेते हैं ब्रिजवासी को बचाने के लिए। ठीक है, जो कि मतलब पीपुल जो गोकुल के थे उनको, फ्रॉम द हेवी रैन दैट इज कॉज्ड बाय द एंगर ऑफ लॉर्ड इंद्रा। ठीक, तो यहां तक आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर। तो लेटर ऑन पेंटिंग्स में आप लोग जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना वहां पे आप लोग समझ लोगे किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है। उसके बाद इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है वो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में। देखो यहाँ पर पेंटिंग में भी दिखाया गया कृष्णा जी जो है अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर पे जो है पूरे माउंट गोवर्धन को लिए, इसके नीचे
नीचे देखो पूरे ब्रिजवासी जो है वो लोग शेल्टर लिए हुए हैं। ठीक, चलो इसमें देखते हैं। तो इस पेंटिंग में जो है क्या दिखाया गया, चलिए इस पे देखते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन, ब्लू स्किन जो कृष्णा जी जो है ना उनको दिखाया हुआ है गया है, जो कि मल्टी कलर का जो है माउंट गर्दन है, उसको लेफ्ट हैंड में देखो। ये गर्दन जो पर्वत है बहुत सारे कलर का मिक्सचर है, ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रीन है। मतलब ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल पेंटिंग है, ऐसा तो एग्जैक्टली माउंट गर्दन इस कलर का इतना कलरफुल थोड़ा ही होता है, सॉइल के कलर का होगा। तो ये थोड़ा सा डेकोरेटेड मल्टी कलर में दिखाया गया इस चीज को। ठीक है, माउंट गर्दन जो है ना वही यहाँ पर बात की जा रही है। माउंट गर्दन को जो है बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल और मैसिव रॉक्स के साथ, लार्ज ट्रीज के साथ दिखाया गया। लार्ज टाइप्स के एनिमल्स उस पर दिखाए गए हैं, डियर्स और मंकीज को भी दिखाया गया। यहाँ पर आप लोग को जैसे दिख रहा होगा आगे, ये पेंटिंग में बड़ा फॉर्म में दे रहा हूं, वहां पे आपको ये सारा चीज पेंटिंग में विजिबल होगा। मतलब इस पे ये सारे चीज को दिखाया गया, ये ध्यान में रखना है। इस मतलब इस माउंटेन के अंडर जो है ब्रिजवासी जो है, जो कि पीपुल्स हैं गोकुल के, वो गैदर हुए हैं मतलब, और उनके कैटल्स भी जो है साथ में, वो भी देखो यहाँ पर ये पीपल्स हैं, यहाँ पर उनके थोड़े से कैटल्स हैं, ये सारे उसके नीचे शेल्टर लिए हुए, मतलब छाया लिए हुए हैं हेवी रैन से बचने के लिए। जो कि किसका मतलब किस कारण की वजह से हो रहा था, लॉर्ड इंद्र के गुस्सा के कारण की वजह से हो रहा था। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका। ऑन द टॉप ऑफ दिस पेंटिंग स्काई इज सोन विथ डार्क ब्लू कलर। इस पेंटिंग के ऊपर देखो तो स्काई जो है वो देखो ये डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया। ठीक, कृष्णा इज पेंटेड इन लार्ज साइज, विराट रूप। ठीक, ये जो पेंटिंग में देखो ये जितने भी ब्रिजवासी हैं, पीपुल जो हैं गोकुल के, ये कृष्णा के कंपेयर में काफी छोटे हैं। तो वही यहाँ पर ये चीज दिखाया गया कि कृष्णा जी जो है इसमें विराट रूप में दिखाया गया, बहुत बड़ा रूप में पेंटिंग किया गया है। ही इज वियरिंग येलो कलर्ड क्लॉथ दैट इज कॉल्ड पीताम्बर। ठीक, ये जो है येलो कलर का जो है देखो क्लॉथ पन है, जिसको कि हम लोग पीताम्बर कहते हैं। अलोंग विथ ए लार्ज गार्लैंड ऑफ मल्टी कलर्ड फ्लावर अराउंड हिज नेक, और साथ में ये एक बहुत सारे रंग बिरंगे कलर के फ्लावर के माला को भी पहने हुए, ये देखो गले में अपने। ठीक है, he is standing in a relaxed posture lifting the huge mountains effortlessly। ये इस तरह से इतना रिलैक्स पोस्चर में खड़े हैं जैसा प्रतीक हो रहा है कि इन्होंने कुछ हाथ में उठाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा ये जो माउंटेन है उसको उठा लिए हैं हाथ में। ठीक, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कृष्णा ए ट्री इज सोन इन ब्राइट ग्रीन कलर। ये पेंटिंग के यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो एक ट्री को ब्राइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है, दिस पेंटिंग was made for the manuscript of हर्ष पुराण। ये जो पेंटिंग बनाया गया है ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है हरिवंश पुराना, उसके लिए बनाया गया। ठीक, ये जो पेंटिंग है एक वर्टिकल पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है ये काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग है अकबर पीरियड का, जो कि दिखाता है अकबर का रिस्पेक्ट और प्यार हिंदू रिलीजियंस के तरफ और उसके कल्चर के तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छे से सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। सो ये रहा आप लोग का पेंटिंग एकदम बड़े फॉर्मेट में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीज उधर अच्छे से नहीं दिखा था आप लोग एप्रिसिएशन को नोट डाउन किए होंगे तो उसको पढ़ते चलिए, और यहाँ पे इस पेंटिंग में सब चीज को अच्छे से देख लीजिए। सो सेकेंड हम लोग का पेंटिंग है फैल्कॉन ऑन ए बर्ड रेस्ट, और ये पेंटिंग थोड़ा आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इसके आर्टिस्ट और पेंटर की बात की जाए तो वो है उस्ताद मंसूर। ये काफी फेमस पेंटर थे बर्ड पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, पीरियड की बात की जाए तो 1615 17th सेंचुरी या फिर जहांगीर के टाइम में इसको जो है बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे इसको एक अवार्ड भी मिला था जहांगीर के द्वारा, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, मीडियम की बात की जाए तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक की बात की जाए तो टेम्परा, कलेक्शन की बात की जाए तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर मीडियम जो लिखा है मैंने, और इसके साथ जो है आप लोग ये भी, और इसके पहले पेंटिंग्स में मैंने बताया हुआ था मीडियम जो था, टेक्निक था, ये सारे चीज के बारे में। तो देखो इसमें भी वो चीज कॉमन ही है। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है एप्रिसिएशन। इसमें क्या चीज दिखाया गया, क्या सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड था, थीम क्या मतलब बेसिकली इस पेंटिंग का था। ठीक, तो इस पेंटिंग में जो है ना जहांगीर का जो प्यार है बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू, मतलब एनिमल्स के टुवार्ड्स, उनके लिए उसको दिखाया गया इस पेंटिंग के माध्यम से। ठीक, ये जो थे एक बहुत ही डिजायरस फाल्कोनर थे, मतलब फाल्कोनर का शौक रखने वाला उसको बोलते हैं। ठीक, और ये जो है काफी फाइन स्पेसिमेंट्स रखते थे फाल्कन्स का, मतलब जो एक्जॉटिक नहीं होता है यूनिक तरह का फाल्कन्स उसको। ठीक, और ये जो है इसको बाहर से भी मंगवाया करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से। ठीक,
दिस इज ए पोर्ट्रेट ऑफ ए फाल्कन। ये जो है बेसिकली एक पोर्ट्रेट पिक्चर है जिसमें कि फाल्कन को दिखाया गया है। ये ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो फाल्कन जो है ना, ये जो फाल्कन का जो पेंटिंग बनाया गया है, ये असली वाला जो फाल्कन है उसको जहांगीर को गिफ्ट किए थे शाह अब्बास, जो कि इंपेरर थे ईरान के। लेटर जो है ये जो मतलब ये जो फाल्कन था इसको कैट मार दी थी, तो उसी के याद में जो है ये बोलते हैं अपने पेंटर को कि मतलब इसका जो प्रीसियस पेट फाल्कन जो होता है इसको पेंट करे और इनका जो जहांगीर नामा है उसमें इसको प्रिजर्व कर दे। ठीक, अब ये हो गई सब्जेक्ट मैटर की बात। अब उसके बाद इस पेंटिंग में क्या दिखा है, तो इस पेंटिंग में जो है फाल्कन को दिखाया गया है रेस्ट करते हुए कुशनाइज्ड बर्ड रेस्ट पे। देखो ये बर्ड रेस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर देखो कुशन लगा हुआ है, इसी पर ये बैठे हुए उस पर दिखाया गया है। द फाल्कन इज पेंटेड इन ए रियलिस्टिक मैनर विथ ग्रेट डिटेल। देखो पंख पे एक एक डिटेल्स दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिटेल्स के साथ, आंख, उसका मुंह, उसका पैर, ये सारा चीज को डिटेल्स के साथ पेंट किया गया, वही चीज दिखाया गया। और क्रूएल जो आई होता है, जो खतरनाक तरह का आई होता है फाल्कन का, वो भी इस पेंटिंग में मतलब डरावना थोड़ा सा ये आई भी दिखाया गया इस पेंटिंग में। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, फाल्कन इज पेंटेड इन व्हाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड। ये येलो कलर का बैकग्राउंड है इस पेंटिंग का, ये भी हम लोग को पता चल गया। और व्हाइट कलर का फाल्कन को पेंट किया गया विथ ब्राउन एंड ब्लैक फीडर्स एंड ऑफ इट्स फोल्डेड विंग्स। मतलब इसका विंग जो है एक होता है फैला हुआ ऐसे, एक होता है फोल्डेड, मतलब ये फोल्डेड विंग्स के साथ है, ब्लैक और ब्राउन कलर का विंग कलर में इसके विंग को पेंट किया गया है। ठीक है, डार्क ब्राउन जो है इस पे मार्किंग भी है, जो एक एक मतलब सेपरेट सेपरेट विंग्स को भी दर्शाता है पूरे विंग्स पे। ठीक है, जो कि दर्शाता है ये एक रॉयल पेट है जहांगीर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक मार्किंग और डार्क ब्राउन कलर का दिखाया गया है ब्लैक फीडर्स का इसके नेक के पास भी। देखो यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर पे, ठीक, ये बात इसकी बात हो रही है। ठीक, इसमें जो है फाल्कन्स के नेक में जो है थीन एक स्ट्रिंग जो है वो बांधे हुए है, जो कि लूजली मतलब ग्राउंड से टच करता है। देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना हुआ है, नेक से होते हुए, यहाँ से होते हुए ग्राउंड तक है। ठीक है, हो सकता है इसको उड़ ना जाए इसके लिए बांधा गया हो, या फिर किसी को हार्म ना कर दे। इस पेंटिंग में जो है कैलीग्राफी वर्क भी जो है वो डन किया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कैलीग्राफी वर्क। 3 वर्ड्स दिखाए गए हैं, जहांगीर पतस्पा एट टॉप, यहाँ पर ये चीज जो है लिखा हुआ है, इसके बारे में बात हो रहा है। उसके बाद बहरी जो है फाल्कन के पास लिखा हुआ है, बहरी यहाँ पे, रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उत्तम जो है वो लिखा गया है बॉटम में, देखो यहाँ पे उत्तम लिखा गया। अब इसका क्या मतलब होता है, रिटन, पहले तो देखो ये मतलब रिटन किया गया जो कि रेफर करता है इंपरर्स बेस्ट फाल्कन। बहरी का मतलब हो गया फाल्कन, और उत्तम का मतलब हो गया बेस्ट और एक्सीलेंट, और वो जो ऊपर हम लोग देखे थे जहांगीर पतस्पा, उसका मतलब हुआ इंपेरर्स बेस्ट या फिर जहांगीर बेस्ट भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। ठीक, इस पेंटिंग में जितना भी कैलीग्राफी वर्क हुआ है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। और यहाँ पर यही बात मैं शुरू में बताया था, उस्ताद मंसूर को जो है एक अवार्ड मिला था नादिर उल असर का जहांगीर के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे इस पेंटिंग को बड़ा फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं अपना। सो ये रहा आप लोग का पेंटिंग एकदम बड़े फॉर्मेट में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीज उधर अच्छे से नहीं दिखा था आप लोग एप्रिसिएशन को नोट डाउन किए होंगे तो उसको पढ़ते चलिए, और यहाँ पे इस पेंटिंग में सब चीज को अच्छे से देख लीजिए। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है थर्ड, जिसका की नाम है कबीर एंड रायदास। इसके जो आर्टिस्ट या फिर कह लो पेंटिंग जो थे वो थे उस्ताद फखरुल्लाह खान। ठीक है, इसका पीरियड की बात की जाए तो ये 1640 में बना था, यानी कि 17th सेंचुरी, और ये जो पीरियड था शाहजहां का पीरियड था। इन तीनों में से कोई एक आप लोग लिख दोगे काफी है। ठीक है, उसका मीडियम तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक तो टेम्परा, कलेक्शन तो यहाँ से फिर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली आपको देखने जाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं। तो इन दिस पेंटिंग संत कबीर हैज बीन शोन वेविंग क्लॉथ आउट ऑफ हिज हार्ट। ठीक, इसमें जो है संत जो कबीर है, ये पेंटिंग में यहाँ देखो ये संत कबीर जो है कपड़े का बुनाई कर रहे हैं, और ये अपने ये पीछे देखो ये झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर है। ठीक है, कपड़े का बुनाई कर रहे हैं। क्लोज टू हिम संत रायदास इज सिटिंग ऑन ए कारपेट ऑन द ग्राउंड इन मेडिएटिंग मूड। ठीक, यहाँ पर इनके जस्ट क्लोज बगल में देखो तो यहाँ पर कबीर, ये जो कबीर के बगल में जो है रायदास जो है एक कारपेट पे बैठे हुए हैं, जो कि कारपेट जो है जमीन पे है, और ये जो पोज है वो मेडिएटिंग पोज है। इन दिस पेंटिंग सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेज आर शोन। इस पेंटिंग को देख के जैसे झोपड़ी है, ग्राउंड है, कपड़ा बुना जा रहा है, तो इससे जो है इंडियन जो विलेज होता है
उसके जो शांति को है वो चीज हम लोग देख सकते हैं। ठीक, दिस इज द मास्टर पीस ऑफ पेंटिंग्स पेंटेड ड्यूरिंग द दैट टाइम। ये जो जहांगीर के शाहजहां के पीरियड का ये पेंटिंग है। तो शाहजहां के पीरियड में जितना भी पेंटिंग हुआ था उन सब में ये सबसे मास्टरपीस पेंटिंग था। ठीक, बोथ द संत सीम डिस्कसिंग, ये दोनों जो संत हैं ये आपस में देखो डिस्कसिंग करते हुए दिख रहे हैं। इन दिस पेंटिंग, आगे देखते हैं, द ट्रेसिंग ऑफ रिप्स ऑन हाफ नेक बॉडी ऑफ संत इज क्लियरली विजिबल। इस ये जो संत है इनके बॉडी पर देखो, यहाँ पर देखो रीप का जो है निशान जो है वो साफ तरीके से दिख रहा है। आगे पेंटिंग और HD फॉर्मेट में है तो बड़ा फॉर्मेट में है तो और अच्छे से दिखेगा। बोथ संत हैव टाइड टर्बन ए ग्रुप ऑफ थ्रेड। ये जो दोनों जो संत हैं देखो अपने जो सर पे हैं टर्बन को बांधे हुए हैं। ये टर्बन क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्रेड होता है जो कि बना बना के पगड़ी के शेप में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन दिस पेंटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल सराउंडिंग इज लुक लाइक लेयर। और इसमें इस पेंटिंग में जो, इसको मैं थोड़ा सा अभी क्लियर कर देता हूं। इस पेंटिंग में जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है रूरल इन्वायरमेंट का, वो अच्छे से रूरल सराउंडिंग्स का वो एकदम अच्छे से दिख रहा है, जो कि एकदम लग रहा है रियल है। ठीक, इट इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ये जो है देखो एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है या फिर इसको लैंडस्केप भी कह सकते हो। इन दिस पेंटिंग ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट एंड लाइट ब्लू कलर्स आर यूज। इस पेंटिंग में जो है ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट और लाइट ब्लू कलर का यूज किया गया है। ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेंटिंग ए हट इज शोन। यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, ये इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड यहाँ पर एक झोपड़ी भी दिखाया गया है। ठीक, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग ए ट्री इज शोन। ये पेंटिंग के राइट साइड में देखो यहाँ पर यहाँ पर एक ट्री को भी दिखाया गया है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। So this painting is surrounded by a decorative border of two colors that is light brown and golden color. यहाँ पर देखो इस पेंटिंग के को दो बॉर्डर से सराउंड किया गया है। एक जो है वो है गोल्डन कलर का और एक ये जो है गोल्डन कलर का, एक जो है लाइट जो है ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो दो कलर के बॉर्डर से ये पेंटिंग सराउंडेड है। तो यहाँ पर पेंटिंग ये बड़ा फॉर्म में है और डिटेल्स आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है आखिरी पेंटिंग, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह। ये प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? तो जो शादी या फिर होता है जो बारात होता है, एक्चुअली उसी को परेड के टर्म में आप लोग समझ सकते हो। तो जो बारात था दारा सिकोह का, मैरिज का मतलब शादी का बारात जो था, मैरिज प्रोसेशन था दारा सिकोह का, उसके बारे में इस पेंटिंग में दिखाया गया। ठीक है, तो इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर जो थे उनका नाम था हाजी मदनी। पीरियड तो 1750 या फिर इसको आप लोग 18th सेंचुरी के भी टर्म में लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और मीडियम तो वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक तो टेम्परा और कलेक्शन तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक, अब चलिए इसका हम लोग एप्रिसिएशन देखते हैं, इस पेंटिंग का एप्रिसिएशन। सो इन दिस पेंटिंग द वेडिंग प्रोसेशन ऑफ दारा सिकोह इज डिपिक्टेड इन डिटेल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेंटिंग। वेल इक्विप्ड ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ ग्रूम साइड हैव बीन शोन। इस पेंटिंग में जो है वेडिंग जो प्रोसेशन हुआ है, बारात जो है शादी का दारा सिकोह का, उसको दिखाया गया है। और इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में आप लोग देखो तो लेफ्ट साइड में जो है ग्रूम का जो फैमिली है उसको दिखाया गया। ग्रुप ऑफ पीपुल जो है वो ग्रूम के फैमिली के हैं, यानी कि दूल्हे के साइड के जो लोग हैं उसको दिखाया गया पेंटिंग के। ये यहाँ ये पार्ट से डिवाइड कर दो, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, द एलिफेंट हैव बीन यूज्ड फॉर फीमेल मेंबर्स। इसमें देखो ये जो यहाँ पर देखो ये एलिफेंट जो है उसका यूज किया गया है फीमेल मेंबर्स के लिए। साथ में फ्यू मेल मेंबर्स ऑफ मैरिज प्रोसेशन हैव बीन ऑल्सो बीन माउंटेड ऑन एलिफेंट फॉर बीटिंग द बिग साइज ड्रम। और इसमें फीमेल को सिर्फ एलिफेंट पे बताया, साथ में कुछ मेल भी जो है वो एलिफेंट में है, लेकिन वो लोग जो है बड़े साइज के एक ड्रम को जो है उसको बजाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑन the right side of the painting well equipped group of people of the bride side have been shown। ठीक, इस पेंटिंग के जो लास्ट में इधर राइट साइड में देखो तो इधर जो है ब्राइड यानी कि दुल्हन के परिवार का लोग है, जो कि है इस पेंटिंग के राइट साइड में दिखाया गया, जो कि वेल इक्विप्ड है, यानी कि अच्छे से सजे धजे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस भी ग्रुप में जो है लेडीज भी इंक्लूडेड हैं। ठीक, दिस पर्सन्स
have been shown waiting eagerly to welcome the group and order associate यानी कि बाराती। ठीक, ये जो पेंटिंग में जो है इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत उत्सुकता से जो है वेलकम करने के लिए रेडी हैं दूल्हे के साइड यानी कि बाराती लोग का। ठीक, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंटिंग प्रिंस दारासुको who was riding on decorated horse, he is leading the procession of his marriage। यहाँ पर देखो हल्का सा ये राइट साइड में जो है प्रिंस जो है दारासिको हैं जो कि दिखाए गए ये वाले जो हैं दारासिको हैं जो कि अपने हॉर्स पे जो है राइड कर रहे हैं और साथ में अपने जो ये दूल्हे वाले साइड यानी कि लेफ्ट साइड के जो लोग हैं उनको प्रोसीड कर रहे हैं आगे की ओर यानी कि उनको लीड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पेंटिंग में। ही इज वियरिंग ए ऑर्नामेंटेड अंगरखा एंड पैजामा। ये जो दारासिको है देखो ये ऊपर अंगरखा पहने और नीचे देखो एक पैजामा पहने हुए हैं। ठीक, हिज फेस इज कवर्ड विथ ए व्हील ऑफ पर्स यानी मोतियों का घूंघट। इनका चेहरा देखो ये चेहरा इनका चेहरा जो है एक घूंघट से ढका हुआ है। ये पेंटिंग मैं आगे इससे बड़ा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, डोंट वरी, उस पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बस आप लोग रिलेट करो। ठीक है, हिज फादर शाहजहां इज ऑल्सो राइडिंग ऑन अनदर डेकोरेटेड हॉर्स। इनके जो पिता हैं यहाँ पर है, ये इनके पिता यहाँ ये वाले ये इनके पिता हैं। ठीक, ये जो है अनदर एक हॉर्स पे राइड कर रहे हैं जस्ट बिहाइंड दारासिको, इस दारासिको के जस्ट पीछे। ठीक है, उसके हॉर्स पे। अराउंड हिज फेस हैलो विथ ग्रीन कलर हैज बीन शोन। इनके फेस के पीछे देखो एक ग्रीन कलर का हैलो शेप्ड, हैलो मतलब कि एक चमकदार कुछ मतलब ग्रीन कलर का वो चीज दिखाया गया है। ठीक, मोस्ट ऑफ द फिगर्स आर एक चश्म। इसमें सारे जो ह्यूमन लगभग सारे जो ह्यूमन फिगर्स हैं सारे उनको देखो एक साइड व्यू एक साइड का दिख रहा होगा, उनका सिंगल आई दिख रहा होगा मोस्ट ऑफ द फिगर्स। ठीक है, मीन्स दैट साइड व्यू ऑफ ए पर्सन इज शोन। ठीक, मार्वेलस डिपिक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फायरवर्क्स कैन बी सीन इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में यहाँ पे देखो बहुत तरह का फायरवर्क्स दिखाया गया है। ठीक है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है, सॉरी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये पेंटिंग जो है एक वर्टिकल पेंटिंग है। ये आप लोग मिस टाइप है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इन दिस पेंटिंग व्हाइट लाइट ब्लू रेड ग्रीन मरून टर्क्विश ब्लू विथ ए टच ऑफ ग्रेलिश ब्लैक कलर हैज बीन यूज। इस पेंटिंग में इतने सारे जो है कलर्स का यूज किया गया है। गोल्डन कलर हैज बीन ऑल्सो यूज एट द इम्पोर्टेंट प्लेसेज। गोल्डन कलर का भी यूज किया गया है इंपॉर्टेंट जगह पर। ठीक, दिस पेंटिंग इज सराउंडेड बाय ए डेकोरेटिव बॉर्डर ऑफ गोल्डन कलर। इस पेंटिंग को देखो तो ये गोल्डन कलर के पतला सा आपको दिख रहा होगा, पतला सा एक गोल्डन कलर के बॉर्डर से जो है सराउंडेड है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पेंटिंग को हम लोग आगे एक बड़ा फॉर्मेट में देख लेते हैं। सो ये रहा आप लोग का पेंटिंग एकदम बड़े फॉर्मेट में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीज उधर अच्छे से नहीं दिखा था आप लोग एप्रिसिएशन को नोट डाउन किए होंगे तो उसको पढ़ते चलिए और यहाँ पे इस पेंटिंग में सब चीज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फाइनली इस वीडियो लेक्चर को आगे चल के खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा। साथ में आपके जो भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं जिनको कि फाइन आर्ट्स पढ़ना है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे ये मेरे चैनल के बारे में जरूर शेयर करिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट में डेफिनेटली से पूछ सकते हैं। मैं वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, आपके हर एक कमेंट का क्वेश्चन का क्वेरीज का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे अब जब भी मैं नया वीडियो लेक्चर नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली से मिल जाए। और एक बात मैं लास्टली इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिए। नहीं तो जब भी आप लोग मेरे चैनल पे पढ़ने आइएगा तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो क्लास 10th और क्लास 12 का वीडियो मिक्सअप मिलेगा, तो वैसे ढूंढते रह जाइएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां पे आपको फाइन आर्ट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके बगल में सेशन भी लिखा होगा, वहां से आप लोग सीरीज वाइज सारा चीज पढ़िएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में।